आपके आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म के आपके जेईई में 2025 से लेकर 2020 के मोस्ट बड़े क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं। तो फिर मैं कैसे निकालता हूँ 2 की पावर n करके। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। अगर मैं बात करूँ तो इस डबल बॉन्ड के कार्बन के ऊपर, हर कार्बन के ऊपर आपके अलग अलग चीजें यहाँ पर लगी हुई है। मतलब ये क्या है दोस्तों, मेरे को जीआई यहाँ पर दे देगा। और ये कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो ये मेरे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर दे देगा। तो 2 की पावर 2 सेंटर यहाँ पर है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आपको दिया हुआ है ये, और ये आपकी रिंग चेन आइसोमर है। ये दोस्तों आपकी सही बात है, क्योंकि ये क्या है तो दोस्तों आपकी रिंग है और ये क्या है, चेन है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 1 है। इसके बाद ये एंड ये आर फंक्शनल आइसोमर, तो दोस्तों ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या है 1 डिग्री अमीन और ये है 2 डिग्री अमीन। 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपके होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो प्रोपीन मेरे पास ऐसा है, आप देखिए इस कार्बन के ऊपर एक कार्बन के ऊपर अलग अलग चीजें होनी चाहिए। ये इस कार्बन के ऊपर सेम चीज हो गई तो ये मेरे को नहीं दिखा पाएगा। इसके बाद ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। ये दोस्तों आपका सही बात है। ट्रांस में दोस्तों मैं अपोजिट साइड में यहाँ पर लगाता हूँ, तो स्टेटमेंट 1 मेरा गलत है, 2 मेरा सही है। इसके बाद सिस ब्यूटेन हैज अ हायर डाइपोल मोमेंट। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि दोस्तों जो सिस होता है दोनों का डाइपोल मोमेंट आपको दोस्तों डबल बॉन्ड की तरफ यहाँ पर आएगा। लेकिन ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में दोस्तों दोनों में दोस्तों डबल बॉन्ड की तरफ आएगा तो वो कैंसिल यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद 2 मिथाइल ब्यूटेन हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो दोस्तों मेरे पास है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर मैं इसकी की बात करूं तो इस कार्बन के ऊपर अच्छा 2 इन है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो फिर इस कार्बन के ऊपर अगर मैं दोस्तों बात करूं तो फिर इस कार्बन के ऊपर यहां से भी CH3 लगा, यहां से भी CH3 लगा है। एक कार्बन के ऊपर आपकी सेम चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरे को जीआई नहीं देगा, तो ये इसका कोई भी जीआई यहां पर नहीं होगा। इसके बाद ट्रांस आइसोमर्स हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, गलत बात है। ट्रांस का दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है, सिस का, और जो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है दोस्तों, ट्रांस का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, आपको इसके बताने। तो फिर से हम दोस्तों यहाँ पर आइसो जो आपके सेंटर होते हैं उनको दोस्तों हम यहाँ पर चेक करेंगे। एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। एक तरफ से Br है, एक तरफ से ये ग्रुप है, एक तरफ से कार्बन है, एक तरफ से हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आपके 3 सेंटर यहाँ पर हो जाएंगे। तो 2 की पावर 3 8 स्टीरियो आइसोमर्स आपको देखेंगे। जो जीआई दिखाएगा सिर्फ उसी को लेंगे। इसके बाद इसका आईयूपीएससी नेम आपको लिखना है। तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है एसिड सबसे ऊपर आता है, एसिड सबसे ऊपर आता है और एस्टर दोस्तों उसके बाद आता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में कहीं दोस्तों आपका एस्टर यहाँ पर आता है। तो फिर मैं दोस्तों इसको पहला नंबर दूंगा और यहाँ से मैं दोस्तों अपनी जर्नी को यहाँ पर शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ओइक एसिड आएगा, इथेनोइड वाली कहानी यहाँ पर नहीं होगी। और यहाँ पर क्या होगा 5 पे क्या लगेगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल, क्योंकि यहाँ पर OCH3 को मैं क्या बोलता हूँ, मिथॉक्सी बोलता हूँ। 5 पे मिथॉक्सी कार्बोनिल, 2 पे आपका है मिथाइल और ये है आपका हेक्सेन ओइक एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आपको आईयूपीएससी नेम यहाँ पर दोस्तों इसका बताना है। तो फिर यहाँ पर मैं लगाता हूँ दोस्तों फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब जहां से मेरे को पहले सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा मैं वहां से दोस्तों नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को यहाँ से आपका 2 से मिल रहा है, यहाँ से मेरे को दोस्तों 3 पे मिल रहा है, तो फिर मैं दोस्तों 2 वाले से यहाँ पर शुरू करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, 2,5,6 ट्राई मिथाइल 8 की चेन है, तो आपका ऑक्टेन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही दोस्तों आपको देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसके 50 लाइक्स करवा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद आईयूपीएससी नेम दोस्तों आपका इसका ये दिया हुआ है कि 4 क्लोरो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। दोस्तों मेरे पास ये है, अगर मैं दोस्तों और अच्छे से दोस्तों इसको बनाऊं तो फिर ये मेरे पास क्लोरो है, यहाँ पर मेरे पास NO2 है और यहाँ पर मेरे पास NO2 है। अब दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अब मेरे को दोस्तों बेंजीन में क्या करना पड़ता है, कोई भी दोस्तों यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी दोस्तों आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और यहाँ पर लोएस्ट सब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना पड़ता है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ना, अगर मैं इस नाइट्रो से शुरू करता हूँ तो मेरे को 1 2 और दोस्तों 5 पे मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर मैं दोस्तों इस क्लोरो से शुरू करता हूँ तो मेरे को 1 2 4 पे यहाँ पर मिल रहे हैं। इससे शुरू करने का मतलब नहीं है, क्योंकि 1 के बाद आपका 3 पे मिल रहा है जो आपको नहीं चाहिए। तो 1 2 4 वाले को मैं दोस्तों चूज करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 पे क्लोरो है, 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है,
तो मैं लिखूंगा 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो फिर दोस्तों यहाँ पर गलत दिया हुआ है कि 4 क्लोरो यहाँ पर दिया हुआ है। आपको लोएस्ट सम रूल के हिसाब से यहाँ पर चलना है, मतलब आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले लगाना है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कि मेरे को पहले सब्स्टिट्यूएंट मिले। इसके बाद यहाँ पर 1 2 में यहाँ पर टाई हो रहा था, तब हमने क्लोरीन से देखा तो 4 में मिल रहा है, तो हमने क्लोरीन के यहाँ पर ले लिया। इसके बाद इसका दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो आप दोस्तों यहाँ पर भी वही कहानी है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो मेरे को दोस्तों 1 पे 2 पे, उसके बाद दोस्तों मेरे को यहाँ पर 4 पे मिलता है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहाँ मिल रहा है कि यहाँ पर तो आपको 3 पे मिल रहा है 1 के बाद। इसके बाद 1 2 3 4 5, अगर मैं CS3 से शुरू करूँ तो मेरे को 1 2 5 पे मिल रहा है, गलत बात है। मेरे को 1 2 4 पे ही दोस्तों चूज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, तो फिर अगर ये मेरे को एनिलीन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, एनिलीन ये पहले से हो गया। तो यहाँ पर 2 पे CS3, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे आपका इथाइल, तो फिर 4 पे इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। हम इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि EM से आपका पहले आता है। तो 1 फॉल्स है, 2 आपका ट्रू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग GI ऑफ 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप दोस्तों सिस को ट्रांस नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बना सकते, एनर्जी डिफरेंस उनमें दोस्तों ज़्यादा होता है। इसके बाद ट्रांस ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस ब्यूटीन, ये भी दोस्तों आपकी सही बात है, ट्रांस मेरा दोस्तों ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होता है। सिस 2 ब्यूटीन हैज़ लेस डाइपोल मोमेंट, ये दोस्तों आपकी गलत बात है, क्योंकि मेरे को ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है, सिस वाले का होता है, ट्रांस वाले का तो 0 होता है। इसके बाद सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन आर स्टीरियो आइसोमर, सही बात है, क्योंकि सिस और ट्रांस क्या होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल स्टीरियो यहाँ पर आपके होते हैं। इसका मेटामर आपको बनाना है, तो मेटामर में आपकी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड पोजीशन आपकी दोस्तों डिफरेंट होती है। ये मेरा अमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे NH से बेंजीन लगा है। मेरे को अगर दोस्तों इसका फंक्शनल ग्रुप बनाना हो ना तो मैं NH से साइक्लोहेक्सेन लगा दूंगा और C डबल बॉन्डो से बेंजीन लगा दूंगा, तो ऐसे आप दोस्तों आसानी से बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसका IUPAC आपको लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है आपका एसिड, सबसे पहले आता है एसिड COH SO3H। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा एस्टर, उसके बाद CO हेलाइड मतलब C डबल बॉन्ड OX। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आता है अमाइड। उसके बाद और इंपॉर्टेंट आपके आते हैं सी आका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन और उसके बाद एल्कोहल। तो फिर यहाँ पर मेरे को पहले ही COOH दिख गया, तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा 3 4 5 6 7। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, अब 2 पे दोस्तों ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। 2 पे जब एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं तब हम उसको फॉर्माइल लिखते हैं, और अगर वो बीच में आ रहा है तब हम उसको ऑक्सो भी लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। तो फिर अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सी का H पहले आता है कि फॉर्माइल का F, हाइड्रोक्सी का H। तो फिर यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर लिखूंगा कि 2 पे फॉर्माइल, अच्छा उसका F पहले आता है, 2 पे फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इनोइक एसिड। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 पे क्या है, इन भी है। इसके बाद एन प्रोपेनॉल एन आइसोप्रोपेनॉल, तो यहाँ पर एन प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। तो यहाँ पर पोजीशन का फर्क है, मतलब ये क्या है, पोजीशनल आइसोमर्स। यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी प्रोपेन क्या कैसे होगा, ऐसे होगा, मिथॉक्सीप्रोपेन आपका ऐसे होगा, और इथॉक्सी इथेन आपका कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अगर मैं इस ईथर की बात करूं तो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। तो ईथर के अराउंड आपके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और जब फंक्शनल ग्रुप के अराउंड दोस्तों आपकी पोजीशन डिफरेंट होती है उसको हम मेटामेरिज्म यहाँ पर कहते हैं। तो ये एक तो B का 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा। प्रोपेनोन और प्रोपेनल ये आपका क्या है, कीटोन है, ये क्या है मेरा एल्डिहाइड है, ये क्या है आपका पोजीशनल, ये दोस्तों आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म यहाँ पर दिख रहा है। नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन आपका क्या होता है, आइसोपेंटेन आपका ये हो जाएगा, और नियोपेंटेन दोस्तों आपका ये हो जाएगा। तो फिर मैं इनमें देखूँ तो भैया यहाँ पर आपकी जो आपकी मेन चेन है उसकी लेंथ का डिफरेंट है, मतलब ये दोस्तों चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और दोस्तों एक ऑर्डर भी होता है, अगर आपको कंफ्यूजन से दूर रखना है तो फिर एक ऑर्डर होता है रात तक फंक्शन में क्लब पार्टी, ऐसे दोस्तों आप याद कर सकते हैं। तो रिंग चेन, टॉटो, फंक्शनल मेटामेरिज्म, चेन और पोजीशन। जैसे मैंने नियोपेंटेन को पोजीशन क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो दोस्तों चेन था, इसीलिए मैंने नहीं कहा। इसके बाद सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म, सही बात है, क्योंकि सिस जो है आपका दोस्तों ऐसे होगा, तो फिर दोनों को डबल बॉन्ड की तरफ आएगा तो वो दोस्तों जुड़ेगा। इसके बाद डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटीन इज 0, सही बात है, क्योंकि दोस्तों ट्रांस का आपका 0 होता है। असर्शन रीजन 2 है, एक्सप्लेन भी आपका कर रहा है। इसके बाद इसका IUPAC नाम आपको दिया हुआ है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं तो C डबल बॉन्ड, मैंने आपको क्या बताया है, सियाका में क्या होता है, सियाका। तो
तो सियाका में क्या होता है साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल। तो कीटोन मेरा पहले आता है तो मैं कीटोन को पहले लूंगा 3 4 5 6 7। तो 7 पे क्या हो जाएगा OH अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो हम उसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे 7 हाइड्रोक्सी 7 की चेन हेप्टेन 2 पे क्या है ओन। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कीटोन को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका यूपीएससी आपको लिखना है क्या होता है सियाका। सियाका के नीचे आपके दोस्तों अमीन वगैरह यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर साइनाइड सबसे पहले आएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे 3 पे अमीनो हो गया, 3 पे क्या हो गया अमीनो और ये 4 की चेन ब्यूटेन और यहाँ पर क्या है दोस्तों नाइट्राइल लिखते हैं। जब हम साइनाइड को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं नाइट्राइल। तो यहाँ पे 3 पे अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल यहाँ पर हो जाएगा। इसका आईयूपीएससी नेम लिखना है आपको हमेशा ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप दोस्तों आपका डबल बॉन्ड से बड़ा होता है, डबल बॉन्ड आपका सब्स्टिट्यूएंट से यहाँ पर बड़ा होता है और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में जो आपका पास पड़े वो या फिर डबल बॉन्ड। इसके बाद 1 2 यहाँ से मैं करूँगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स 2 इन ऑल, ऐसे दोस्तों ये मेरा हो जाएगा। इसके बाद द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंफर्मेशन ऑफ इथेन डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन इज 60 डिग्री। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। जो आपका स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होता है उसमें 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद इन्फिनाइट कन्फर्मेशन हो सकता है, सही बात है। इक्लिप्स इज द मोस्ट स्टेबल, ये दोस्तों आपका गलत बात है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है स्टैगर्ड आपका होता है। सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है स्टैगर्ड। इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होता है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको लगाना है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मेरे को 1 पे इथाइल मिलेगा और 2 3 पे आपके दोस्तों डाइमिथाइल लगेंगे तो मेरे को 1 3 3 यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर मैं दोस्तों यहाँ से शुरू कर लूँ तो 1 पे मिथाइल फिर 3 पे इथाइल तो 1 1 3 मेरे को मिलेगा। तो ये 1 1 3 का दोस्तों मैं यहाँ पर चूज यहाँ पर कर लूँगा क्योंकि आपको सबसे लो यहाँ पर देने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पे इथाइल को मैं पहले लिखूंगा क्योंकि उसका ई पहले आता है और 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल और ये क्या है साइक्लो क्या है ये साइक्लोहेक्सेन दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे लिख लेंगे 3 डाई आपको 3 इथाइल को पहले लिखना है क्योंकि उसका ई पहले आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको लिखना है। एसिड सबसे पहले आता है तो सोचने की बात ही नहीं है 3 4 5 6। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया अब 5 पे ऑक्सो है 2 पे मिथाइल है वो MnOP आपका होता है ना MnOP होता है तो फिर हम दोस्तों पहले मिथाइल को लिखेंगे नंबरिंग अपने हिसाब से करेंगे लेकिन लिखेंगे अल्फाबेटिकली 2 मिथाइल 5 पे ऑक्सो और यहाँ पे आपकी कितने की चेन है 6 की चेन है हेक्सेनोइक एसिड। तो ऐसे आप दोस्तों आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर दोस्तों आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फिर आप पाएंगे कि ये जो कार्बन है ये आपका कैसा है कायरल है। यहाँ पर ऊपर दोस्तों आपका ये ग्रुप लगा है एक तरफ NO2 लगा है एक तरफ H लगा है और एक तरफ दोस्तों आपका ट्रांस वाला लगा है एक तरफ आपका सिस वाला लगा है। तो ये दोस्तों आपका क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है, सही बात है। एक कायरल कार्बन है तो आपकी गारंटी यहाँ पर होती है। इसके अगर मेरे को मिरर इमेज बनानी हो तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका ये जो है चेंज हो जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पर चेंज यहाँ पर नहीं हुआ तो ये आपकी मिरर इमेज नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों SO3H आएगा उसके बाद COOCl आएगा उसके बाद CONH2 आएगा उसके बाद CN दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। COOCl दोस्तों आपका CONH2 से पहले आता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो NH2 है दोस्तों बहुत दूर आता है। यहाँ पर आप दोस्तों देख भी सकते हैं COOH SO3H और यहाँ पर COOR और COCl उसके बाद CONH2 CnCHO C डबल बॉन्ड लास्ट में आपका NH2 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है इसका आईयूपीएससी नेम आपको लिखना है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है मेरे पास एल्डिहाइड है यहाँ पर फिर कीटोन है एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल सियाका। तो एल्डिहाइड दोस्तों मेरा पहले मिल गया मिल गया तो यहाँ से दोस्तों हम नंबरिंग करेंगे 6 पे और यहाँ पे 7 पे। तो फिर दोस्तों अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 पे मेरा क्या लगा है ऑक्सो लगा है 3 पे मेरा क्या लगा है ऑक्सो लगा है 4 पे मेरा क्या लगा मिथाइल लगा है 7 में मेरा क्या लगा मिथाइल लगा है। मिथाइल पहले आता है तो दोस्तों हम लोग उसको पहले लिखेंगे। 4 पे हमारा क्या लगा मिथाइल लगा है तो यहाँ पे 4 पे मिथाइल है 6 पे नाइट्रो है MnO हम लिखेंगे 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन अल यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। इसके बाद इथिलीडीन क्लोराइड क्या होता है ये होता है मेरा 1,1 डाइक्लोरोइथेन 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो इसको आप दोस्तों जेम डाइहैलाइड यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बताना है तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर आपकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी दोस्तों मेरी ज़्यादा होगी यहाँ पर 1 की
फिर उसके बाद किसकी ज़्यादा होगी, उसके बाद दोस्तों मेरी यहाँ पर ज़्यादा होगी 3 की, उसके बाद ज़्यादा होगी 3 की, उसके बाद यहाँ पर होगी 4 की, उसके बाद होगी आपकी 2 की। तो फिर अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑर्डर है बिल्कुल यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। कैसे कैसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे दोस्तों हम मेरा हो जाएगा ये 2 4 3 1, ये दोस्तों यहाँ पर आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसका दोस्तों आपको EZ लिखना है। क्या लिखना है? EZ। तो दोस्तों मैं EZ कैसे लिखता हूँ, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ZCET। क्या? ZCET। Z मतलब सिस, ई मतलब ट्रांस। अब मैं सिस ट्रांस कैसे देखूंगा? मॉलिकुलर वेट के हिसाब से। ये 1 और ये मेरा बड़ा ग्रुप 2, तो ये दोस्तों आपके जो अपोजिट वाले हैं, मतलब वो जो आपके मेन फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पर, मतलब मेन ग्रुप जो है वो आपके अपोजिट साइड लगे हैं, मतलब दोस्तों मैं इसको बोलूँगा ट्रांस। तो 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों ये मेरा 2 पे ब्रोम में है, सही बात है। और यहाँ पे क्या है? 2 पे ई है, 2 पे क्या है? ईन है। और दोस्तों यहाँ पर मेरा 6 की चेन है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 पे ईन है, और यहाँ पर 4 पे आइन है। यहाँ पर हम आइन को लास्ट में लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 1 2। तो फिर जो आपके मेन वाले हैं वो कहाँ लगे हैं? दूर लगे हैं। इसके बाद 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो दोस्तों मैं ऐसे बना लूँ, एक तो दोस्तों मैं ऐसे बना लूँ, एक दोस्तों मैं इनके यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर 2 बना सकता हूँ। तो यहाँ पर एक मेरे इनैंसियोमर आपके बन जाएंगे, और ये मेरा सिंपल वाला बन जाएगा। तो टोटल 3 दोस्तों यहाँ पर आपके बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों स्टैगर्ड और इक्लिप्स आपके कैसे होते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्टैगर्ड और इक्लिप्स दोस्तों मेरे कैसे होते हैं? रोटामर्स होते हैं। कौन से मर्स होते हैं? रोटामर्स दोस्तों यहाँ पर आपके होते हैं। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं एनोमर्स क्या होते हैं, तो एनोमर्स आपको कमेंट करके बताना है, एपीमर्स आपको कमेंट करके बताना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म। कौन दोस्तों स्टीरियो आइसोमरिज्म आपको नहीं दिखाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्टीरियो की जब मैं बात करूं तो मैं GI और OI दोनों की बात कर रहा हूं। 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन। तो हम इसको आराम से बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या? 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 पे क्या है? ईन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये GI दिखाएगा, क्या ये GI दिखाएगा? इस कार्बन के ऊपर इथाइल लगा है, इसके ऊपर मिथाइल लगा है। हर कार्बन के ऊपर आपकी चीज डिफरेंट है, मतलब ये मेरे को GI दिखा देगा। GI दिखा दिया मतलब मतलब ये दोस्तों मेरे को स्टीरियो दिखा देगा। 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, 3 मिथाइल हेक्स 1 इन। अब 1 पे ईन है ना, तो फिर दोस्तों GI का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पे आपको 2 हाइड्रोजन दिखी जाएंगे। और यहाँ पर 3 पे क्या? मिथाइल है, 3 पे क्या? मिथाइल है। अब बात यह है कि ये GI तो दिखाएगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा दोस्तों कायरल कार्बन है, और एक कायरल कार्बन मतलब ये दोस्तों मेरे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर दिखा देगा। GI नहीं दिखाएगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा देगा। 3 इथाइल हेक्स 3 इन। तो दोस्तों इसको में आपको ध्यान से देखना पड़ता है। 1 2 3। अब यहाँ पे 3 पे दोस्तों आपका इथाइल है, हेक्स पे आपका 3 पे ईन है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर आप देखेंगे कि इस कार्बन के ऊपर यहाँ से भी इथाइल लगा है, यहाँ से भी इथाइल लगा है, मतलब ये GI तो दिखाएगा नहीं। एक कार्बन के ऊपर सेम चीज़ लगा दो तो वो दोस्तों आपका GI नहीं दिखाता है। इसके बाद यहाँ पर कोई कायरल कार्बन भी नहीं है, तो ये मेरे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी यहाँ पर नहीं दिखाएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। तो ये मेरे पास ऐसा है, 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4। अब ये कार्बन आपका कायरल हो जाएगा, तो ये OI दोस्तों आपको दिखा देगा, GI ये भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कुछ कुछ। इसके बाद यहाँ पर मेटामेरिज्म का क्या एग्जांपल है? फंक्शनल ग्रुप के अराउंड आपकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर आपने क्या कर दिया? चेन बदल दी, ये तो चेन वाला है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया? कीटोन को आपने एल्डिहाइड बना दिया, ये तो आपका फंक्शनल वाला है। यहाँ पर आपने क्या कर दिया? OH की पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन वाला है। OH में आपका मेटामेरिज्म नहीं होता, ईथर में होता है। इसके बाद यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपके 2 कार्बन इस साइड और यहाँ पर 4 कार्बन इस साइड, यहाँ पर आपके 3 कार्बन इस साइड, 3 कार्बन इस साइड। तो ये दोस्तों आपको कीटोन के अराउंड आपकी पोजीशन डिफरेंट है, तो ये क्या है? मेटामर्स है। इसके बाद C3H6O आपका क्या दिखा सकता है? C3H6O। तो दोस्तों C3H6O मेरा सिंपल है। एक तो मैं दोस्तों इससे एल्डिहाइड बना सकता हूँ, और क्या बना सकता हूँ मैं दोस्तों? यहाँ से कीटोन बना सकता हूँ। तो ये मेरे को फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। अभी क्या ये मेरे को मेटामेरिज्म दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। क्यों? मेटामेरिज्म के लिए एक तो आपको कीटोन चाहिए, और यहाँ पर आप और कोई कीटोन यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये मेरे को मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा। कौन सा दिखाएगा? यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दोस्तों दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इनका डी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? क्योंकि इस बार इसके ऊपर भी आपका सवाल आया। NC + NY2 - N हाइड्रोजन बाई 2 - N हेलोजन बाई 2 + 1। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 6। नाइट्रोजन तो कोई नहीं है, 6/2 3 + 1। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा?
अच्छा ये 3 है, 3 ये 1 आप यहाँ पर DOU यहाँ पर आ जाएगी। इसका IUPAC नेम लिखना हो तो अब ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आपकी कहानी चलेगी। तो 1 इसको मिल गया। अब मैं 2 यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर पहले से मिल रहा है। 2 पे, 4 पे, 5 पे। अब दोस्तों मेरे पास लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 पे मेरे पास नाइट्रो है, 4 पे मेरे पास क्या है यहाँ पर CH2OH यानी कि क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है। क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। और यहाँ पर 5 पे क्या है, अमीनो है। तो मैं किसको पहले लिखूँ, ये आपकी बात होती है। तो आप पहले ए वाले को लिखेंगे, 5 पे अमीनो, उसके बाद दोस्तों HIJKLMN, उसके बाद 4 पे हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 पे नाइट्रो। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 5 पे अमीनो, 4 पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल, 4 पे लिखेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 पे लिखेंगे नाइट्रो, 2 पे लिखेंगे नाइट्रो। और यहाँ पे क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है। तो दोस्तों हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कौन GI दोस्तों आपको दिखाएगा। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कौन इसमें GI यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद ये दोस्तों आपको दिया है, अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच है तब है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई चीज़ रिंग से डायरेक्ट अटैच है तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन जाती है। तो ये मेरा दोस्तों पेंट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो है। 2 पे क्या है, मिथाइल है। 4 पे क्या, ब्रोमो है। तो 4 पे ब्रोमो है तो उसको पहले लिखेंगे, 4 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल। यहाँ पे ये है मेरा साइक्लोपेंटेन, ये है मेरा साइक्लोपेंटेन। और अब ये ओइक एसिड नहीं है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों ये मेरा बन जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप आसानी से इसकी नेमिंग कर लेंगे। इसका IUPAC नेम आपको लिखना है, एसिड सबसे पहले आएगा 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों मैं चाहूँ तो इसको भी ले लूँ। तो फिर मैं 6 पे ऑक्सो भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर 6 पे मेरा डबल बॉन्डो है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 6 पे ऑक्सो है और मेरे पास 5 पे क्या, मिथाइल है। तो हम मिथाइल को पहले लिखेंगे। तो अच्छा जी, 5 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है। तो ये मेरा 2,5 डाई मिथाइल यहाँ पर हो जाएगा, 6 पे ऑक्सो। और ये मेरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हेक्सेनोइक एसिड। डाई मिथाइल से फर्क यहाँ पर आपका नहीं पड़ेगा लिखने के ऑर्डर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। और दोस्तों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो दोस्तों आप डिस्कशन से देख सकते हैं। JEE 2024 से पहले के भी PYQs आप दोस्तों देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए दोस्तों आपको करवाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगला वीडियो किस पे चाहिए जरूर बताइएगा।